अब बात होगी झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में शहीद स्थल में वीर शहीद पोटो और अन्य शहीदों को नमन करके आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शहीद पोटो हो के वंशजों को सम्मानित किया। 991 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इसके अलावा सामुदायिक वन पट्टा के अंतर्गत 361 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों 1 करोड़ से ज्यादा की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ है। 7 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास और 1 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। झारखंड के लाल परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि है। इस दौरान लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी मार्ग स्थित अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। जैसे आप सबको मालूम है, भारत देश वीर सपूतों का देश है। उनमें से झारखंड भी अनेक वीर शहीद इस धरती में जन्मे, इस मिट्टी में जन्मे और आज उसी क्रम में हमारे अल्बर्ट एक्का जी, सरदार पटेल जी, एक का आज शहादत दिवस, एक का आज जयंती दिवस। निश्चित रूप से इन तिथियों को याद कर हमें गौरव होता है कि ऐसे महापुरुषों के बदौलत आज देश को एक दिशा मिली है और उस दिशा के साथ आज ये देश चल रहा है। हम ऐसे वीर महापुरुषों को, सपूतों को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रामगढ़ जिले के तालाटांड पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी के रूप में सचिव उद्योग पूजा सिंघल की ओर से हिस्सा लिया गया। इस अवसर पर विधायक बड़का गांव अंबा प्रसाद और उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को धनबाद दौरे पर रहे, जहां वो झरिया के बीसीसीएल के एना एरिया के अग्नि प्रभावित आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पहुंचे। यहां व्यू पॉइंट से कोयले के उत्पादन को भी देखा, साथ ही कोयला उत्पादन कैसे होता है उसे देखने के लिए आउटसोर्सिंग स्थल का भी मुआयना किया है। 3 भारी वाहनों का उन्होंने इस दौरान उद्घाटन भी किया। झारखंड के मंत्रियों को राज्य सरकार नई गाड़ी देगी। मंत्रियों के लिए टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर गाड़ी की खरीदारी की जाएगी। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग 11 मंत्रियों को फॉर्च्यूनर देगा। इस पर लगभग 3 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गाड़ियों की खरीदारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दिसंबर में ही मंत्री नई फॉर्च्यूनर की सवारी करेंगे। मंत्रियों के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए भी नई गाड़ी खरीदी जाएगी। हालांकि गाड़ियों का मॉडल अब तक तय नहीं हुआ है। विद्या वेलफेयर सोसाइटी रांची की ओर से खेलगांव में दिव्यांग मिस एंड मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बच्चों ने इस दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। देवघर के व्यावसायिक और अन्य वाहनों का टैक्स बकाया रखना वाहन मालिकों को अब महंगा पड़ेगा। इसकी वसूली करने को लेकर जिला परिवहन विभाग ने शिकंजा कसने और बकाया टैक्स वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। बगैर बकाया टैक्स का भुगतान किए वाहनों का सड़कों पर चलना महंगा पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए देवघर के जिला परिवहन अधिकारी शैलेंद्र रजक ने बताया कि परिवहन विभाग का वर्षों से व्यावसायिक और अन्य वाहनों पर करीब 4 करोड़ का बकाया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने 3 विधायक और 1 सांसद के लापता होने के बैनर पोस्टर लगाकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। दरअसल यह अनोखा प्रदर्शन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और रांची चौपन ट्रेन की बरकाना रेल स्टेशन से रूट डाइवर्ट करने को लेकर किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक इन ट्रेनों का रेलवे विभाग ने रामगढ़ कैंट से रूट डाइवर्ट कर दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।
देवघर में आर्म्स लेकर घूमने और शहर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद रिखिया थाने की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। 2 व्यक्तियों को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से 2 जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल, 1 बाइक बरामद कर चुकी है। प्राप्त हुई थी कि शहर में कुछ लड़के आर्म्स लेकर